अस्सलाम वालेकुम साथियों, यूट्यूब चैनल फहद सुल्तान की तरफ से मैं मोहम्मद फहद सुल्तान। दोस्तों, मेरा पहला वीडियो सूद पार्ट 1 को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, मैं इसके बेहद शुक्रगुजार हूँ। और इस वक्त सूद पार्ट 2 का शूटिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और काफ़ी लेट हो चुका था। मैंने पहले कहा कि आप लोगों से मैं अपने से वीडियो के लिए लोकेशन अफोर्ड नहीं कर सका और लिहाजा मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अली नवाज़ नारेजू साहब का। उसने मुझे मेरे इस लोकेशन के मसले को हल कर दिया और उन्होंने मेरे साथ काम भी किया और अपने अस्पताल में मुझे काम करने की इजाज़त भी दी। तो आज तकरीबन ये वीडियो मुकम्मल हो चुकी है, तो आइए देखिए। अरे वो मोमन की माँ तो चेक में देखिए कैसे लाया हूँ, जल्दी यहाँ ले जाओ। क्या बात है? ये लो, ये पैसे रख लो। ये बड़ी मुश्किल से रश में से मैं पैसे निकाल के लाया हूँ, तो चेक ले दिया था। सलाम अलैकुम डेरा साईं जी। बोता हाँ, बस मैं अभी आता हूँ। बस मैं सुबह आपकी खिदमत में पहुँच जाता साईं। चंगो माशाल्लाह। सलाम। अरे बाबा वरियाम, तुम बड़ा इज्जत वाला बंदा है। मैं चाहता तो तुम्हें अपने बेटे को भी बुला सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें अपने घर पे बुलाया। मोनू मेरे पास आया तुम्हारा शिकायत लेकर कि तुम उसका बाल क्यों नहीं दे रहा। बाबा मोलू ने जो शिकायत लेके आया था वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, पर मैं भी तो गरीब आदमी हूँ। ये महंगाई है, बेरोजगारी है, आखिर मैं अपनी नियाणी को कुछ देना चाहता हूँ, इसमें मेरी क्या करूँ। मैंने कभी उसको गाना देने से इनकार नहीं किया। बाण उसी का है, उसको दूंगा, पर मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। अरे बाबा वरियाम, तुम ऐसा करो, इस आचार को अपनी नियाणी का तारीख बांध के मोलू को दे दो। मोलू भी अच्छा भाई है हमारा, और कोई तुम्हारे को परेशानी साबित हो तो हम तुम्हारा गोश्त का चंगा मूर्स होने के नाते हम तुम्हारे साथ ताउन करेगा। बाबा फिक्र नहीं करो। ठीक है, मैं तैयारी करता हूँ। माशाअल्लाह, अल्लाह के पास बाबा। अस्सलाम वालेकुम। क्या बोला आपने? अम्मा की तबीयत खराब होगी, कल उसको अस्पताल ले गए थे। मैं कल आता हूँ। बस ठीक है, मैं कल पहुँच जाता हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा नाम वरियाम है, मेरी माँ दाखिल है इधर। बिल्कुल 2 दिन से आपकी मदर मेरे पास एडमिट है, पर वो सीए का केस है, जिसको हम कहते हैं सीएलडी। वो पेशेंट है जिसको पेट में पानी होता है, पर ये पोजीशन उसकी बिल्कुल ठीक नहीं है ऐसे, और शफा देने वाला माल के हम कोशिश कर रहे हैं, पर वो सब कुछ मालिक चाहता है ऐसे। अगर कोई बच्चे आप भेज दो ऐसे कि अम्मा के पास बैठें। ठीक है डॉक्टर। बहरहाल इलाज तो चल रहा है ऐसे, अभी और कुछ भी नहीं, जो भी होगा हम लोग करेंगे अपने दिल से इलाज। आपकी घरवाली अगर है तो अम्मा के पास छोड़ के जाए, क्योंकि ये लेडीज वार्ड है, मर्दों को अलो नहीं है यहाँ पर वार्ड में, ठीक है ना। बाकी आपका जो फ़ोन नंबर हमें देखे जाए वैसे, आपको कोई भी मसला होगा कोई ऐसा तो आपको फ़ोन करेंगे ऐसे, ठीक है। तो क्यों? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वरियाम बात कर रहे हैं। आपकी वालिदा की डेथ हो गई। अफसोस की बात है कि हमने बड़ी कोशिश की इसको बचाने की, मगर अब जिंदा नहीं रही।
लिहाजा आप आ जाए और फॉर्मेलिटी भर के उसकी लाश ले जाए। जिसके खातिर मैंने पैसे लिए थे वो कुछ भी नहीं हुआ। ये अल्लाह, तेरा कैसा इंसाफ है। मैंने तो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे रखे, मुझे क्या पता मेरी माँ का कफन आएगा। या अल्लाह, तेरी वजह से। या अल्लाह, जब बेटियां देता है तो उनके नसीब भी अच्छे कर दो, क्योंकि बेटियां तुम्हारी रहमत होती है अल्लाह की साथ, पर गरीब के लिए सहमत क्यों बन जाती है। या अल्लाह, ये बेटों के नसीब अच्छे कर, ये बेटों के नसीब अच्छे कर। जी भाई कौन? आज किस्त देने की तारीख है और आप लोगों ने अभी तक किस्त अदा क्यों नहीं की? तो करीब कर, जूम करीब। हाँ, मेरा मुर्स पार गया हुआ है। इस बात का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ और जो नंबर दिया है वो भी बंद जा रहा है। मैं जा रहा हूँ अदी आलिया के घर और सारा दिन इधर हूँ, किस्त लेकर ही जाऊँगा। उमल के अब्बा आप कहाँ गए थे? किस्त वाले आए थे और कह रहे आपका नंबर भी बंद है। मुमल की अम्मा, मोबाइल तो मैंने बेच दिए, पंखा भी बेच दिया और स्त्री बेच दिया, तब जाकर ये पैसे मुकम्मल हुए। ये पैसे लो और जल्दी से किस्त वाले को दे आओ। अच्छा मैं ले आती हूँ। मुमल की माँ, आज पहला किस्त दिया है, घर के सामान बेचने पड़ गए। अभी तो पूरा 11 महीना बाकी है, अब पता नहीं क्या क्या बेचना पड़ेगा। ये किस्त, ये लोन हम लोगों ने लिया है, इसकी सजा शायद अब तो जिंदगी भर भुगतनी है।